हेलो दोस्तों, दिस इज़ मुकेश कुमार और आज हम सीखेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एनटीपीसी में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में आ रहे हैं। देखिए, एक आयताकार पार्क की लंबाई दे रखी है एल बराबर 37 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है ब्रेथ बी बराबर 30 सेंटीमीटर और रास्ते का क्षेत्रफल दे रखा है ए यानी एरिया 570 सेंटीमीटर स्क्वायर और रास्ते की चौड़ाई ब्रेथ हमसे पूछी गई है। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे हम बहुत ही जल्दी और आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें क्या चीज़ दे रखा है, सबसे पहले कहा गया है कि एक आयताकार पार्क है। इस तरीके से ये एक आयताकार पार्क है और इस पार्क के बीचों बीच एक रास्ता बनाया गया है इस तरीके से। तो इस रास्ते का ये क्षेत्रफल है और ये है रास्ते की चौड़ाई, जिसे W से प्रदर्शित करते हैं। ओके, ये पार्क की लंबाई होगी L और ये पार्क की चौड़ाई यानी ब्रेथ B। तो हमें रास्ते की चौड़ाई निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। वो क्या है, एरिया बराबर होता है टू इंटू रास्ते की चौड़ाई यानी ब्रेथ और ये L प्लस B माइनस के 2W। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आप इस फॉर्मूले को याद कर लेते हैं तो रास्ते की चौड़ाई बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, एरिया दे रखा है कितना 570 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे एरिया बराबर 570 2 और W हमें निकालना है। इस पार्क की L क्या है, इस पार्क की लंबाई जो कि कितनी दे रखी है 37 सेंटीमीटर। ओके, और पार्क की चौड़ाई यानी B का मान कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर माइनस 2 इंटू W। ये 570, ये 2 इंटू W, ये हो जाएगा आपका 67 माइनस 2W। अब देखिए, अगर हम इसको अंदर गुणा करते हैं तो ये एक द्विघात समीकरण बन जाएगा जिसको सॉल्व करने में आपको टाइम लगेगा। तो आपको सोचना क्या है, ये देखिए यहाँ पर कितना 570, इसका मतलब इन सब से 570 मिलेगा। 570 कैसे मिलेगा, अगर हम W की वैल्यू यहाँ पर 5 रख देते हैं तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और यहाँ भी 10 हो जाएगा। तो 67 में से 10 जाएंगे 57 आ जाएगा और 57 57 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 570 बन जाएगा। देखिए 5, अगर W की जगह 5 रखते हैं तो 10 और ये 67 माइनस यहाँ 5 रखेंगे तो 5 2 10, ये 57 हो गया 10 इंटू 57 और 10 इंटू 57 यानी कि 570 और ये भी 570 है। इसका मतलब W की वैल्यू 5 रखने पर हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब W की वैल्यू कितनी होगी 5। तो इस तरीके से आसानी से W की वैल्यू 5 निकाल सकते हैं। रास्ते की चौड़ाई कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। ओके, अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन को किस तरीके से बहुत जल्दी से कर सकते हैं हम। एक माँ और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 दे रखा है और 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:1 था। तो माँ और पुत्री की वर्तमान आयु निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे माँ के लिए M मदर और उसकी पुत्री यानी डॉटर। तो प्रेजेंट में यानी वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात कितना 3:1 और 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाता है 4:1। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में 5 वर्ष बाद, यहाँ से यहाँ तक गैप कितना है 5 साल का। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पहले उनकी जो आयु है, आयु का अनुपात इतना हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमें करना क्या है, इन दोनों का गैप देखेंगे कितना है 2, गैप कितना है यहाँ पर 2 यानी 2 का गुणा, यहाँ पर गैप 2 है और यहाँ पर गैप कितना है 3। तो जो नीचे वाले में गैप है उसका मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे दोनों रेशो में
और जो ऊपर गैप है उसका गुणा नीचे कर देंगे। ऐसा करते ही हमें नई रेशियो मिलेगी। कितना हो जाएगा, ये 3 3 जा 9, ये 9 हो जाएगा, और ये 3 1 जा 3, और ये 4 2 जा 8, और ये 1 2 1 जा 2। तो ये नया रेशो आ जाएगा। और हम देख लेंगे यहाँ से यहाँ तक का गैप था कितना, रेशो के हिसाब से गैप कितना 1, वैसे गैप कितना था 5 साल का, यानी इससे 5 गुना। तो पूछेगा माँ और पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु ऊपर वाली है, तो ये भी वर्तमान आयु भी कितनी हो जाएगी, 5 गुना हो जाएगी। यानी माँ की उम्र कितनी आ जाएगी, 45 साल, और पुत्री की उम्र कितनी आ जाएगी, 5 3 जा 15, 15 साल। तो देखो कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को निकाला। और इस प्रकार के क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो इन क्वेश्चनों को एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देखे जाना। अब करते हैं एक और क्वेश्चन जो कि बहुत पूछा जा रहा है, हर प्रकार की शिफ्ट में लगभग 2-3 दिन बाद पूछ ही लेता है एनटीपीसी। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को देखो कैसे करेंगे। 120 के ऑड फैक्टर और इवन फैक्टर पूछ रहा है। ऑड फैक्टर और इवन फैक्टर किस तरीके से ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 120 और 120 के फैक्टर करेंगे हम। तो 120 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, 24 × 5, 24 × 5, 24 गुणा 5 120 होगा। अब इसको भी तोड़ लेंगे, तो कैसे तोड़ लेंगे, 8 × 3, और ये 5 है। अच्छा, इस तरीके से तोड़ना है कि पावर में बन जाए, यानी सेम पावर। ये 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और ये 3 की पावर, ये कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, और ये 5 की पावर कितनी है, 1। तो देखो टोटल फैक्टर अगर पूछता है तो टोटल फैक्टर कैसे निकालेंगे, टोटल फैक्टर कैसे निकालेंगे, जो भी ये पावर दे रखी है 2 की पावर 3, इन पावर में एक एक जोड़ते जाएंगे। 2 की पावर कितनी है 3, तो 3 + 1 कर देंगे, मल्टीप्लाई 3 की पावर कितनी है 1, तो 1 में भी 1 ऐड कर देंगे, यानी हर पावर में 1 1 ऐड करते जाना है। इसकी पावर कितनी है 1, तो 1 में भी 1 ऐड कर देंगे और इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 2, और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा 16। ये टोटल फैक्टर आ गया। लेकिन हमसे पूछा क्या गया, अगर टोटल फैक्टर पूछे तो ये आंसर हो जाएगा, लेकिन पूछा क्या गया, ऑड फैक्टर और इवन फैक्टर। तो ऑड फैक्टर और इवन फैक्टर कैसे याद करते हैं, देखो ऑड फैक्टर याद करने के लिए जो ऑड संख्या है, ऑड मतलब विषम संख्या, तो जो ऑड है उनकी पावर हमें लेनी है और कुछ नहीं। तो ऑड फैक्टर कैसे याद करेंगे, ऑड फैक्टर, अब ऑड फैक्टर में केवल हमें ऑड नंबर से मतलब होता है। तो ऑड नंबर कौन से हैं, 3 और 5, तो 3 की पावर कितनी है 1, तो इसमें भी 1 ऐड कर देंगे, इंटू 5 की पावर कितनी है 1, तो इसमें भी 1 ऐड कर देंगे, और ये कितना हो जाएगा 2 × 2, ये हो जाएगा आपका 4। तो ऑड फैक्टर कितने आ गए, ऑड फैक्टर आपके 4 आ गए। तो एक आंसर हो जाएगा आपका ये। इस तरीके से हम ऑड फैक्टर निकाल लेंगे। देखिए ऑड फैक्टर निकालने हो ये इवन फैक्टर, सबसे पहले हमें टोटल फैक्टर निकालने होंगे, उसके बाद ऑड फैक्टर निकालेंगे। ऑड फैक्टर कैसे निकालेंगे, ऑड संख्या की पावर से। अब इवन फैक्टर कैसे निकालेंगे, इवन फैक्टर, तो इवन फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल फैक्टर में से घटा देंगे ऑड फैक्टर को। तो टोटल फैक्टर कितने हैं 16, टोटल फैक्टर 16 है, 16 माइनस ऑड फैक्टर कितने हैं 4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इवन फैक्टर 12। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जा रहा है कि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया का अनुपात 1:4 दे रखा है, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बच्चे इस क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ आते हैं अगर उनको सॉल्व करने का ट्रिक नहीं पता तो। देखिए मैं ऐसी एक ट्रिक बताऊंगा आपको जिसे आप बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो दो गोले दे रखे हैं, ये मान लेते हैं हम स्फीयर एक है और ये स्फीयर 2 है, यानी कि दो गोले हैं S1 और S2। उनके कर्व्ड सरफेस और एरिया का रेशो कितना दे रखा है, कर्व्ड सरफेस एरिया, देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल या कर्व्ड सरफेस एरिया का अनुपात कितना दे रखा है 1:4, 1:4। अब कर्व्ड सरफेस एरिया में होता क्या है 4πr², 4πr², यानी कि ये r² है। तो सबसे पहले हम इसकी रेडियस निकाल लेंगे r कैसे निकालेंगे, बस इसका आपको वर्गमूल करना है।
वर्गमूल करते ही क्या आ जाएगा, आर आ जाएगी। देखिए वर्गमूल करोगे, स्क्वायर रूट करोगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2। अब आपको निकालना है आयतनों का अनुपात यानी वॉल्यूम। वॉल्यूम में आपको कुछ नहीं करना, जो रेडियस है उसकी घात 3 कर देंगे, क्योंकि आयतन में जो होता है, आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, गोले का आयतन। तो हमें कांस्टेंट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं, इसमें आर क्यू है, इसका मतलब हमें जो रेडियस है उसका क्यू करना है और रेशो आ जाएगा, तो इसका क्यू कर देंगे, इसका क्यू कर देंगे और ये 1 का क्यू 1 हो जाएगा, 2 का क्यू 8 और ये आंसर। देखिए कितनी आसानी से हमने निकाल दिए। इस प्रकार के क्वेश्चन एनटीपीसी में बहुत पूछे जा रहे हैं, तो एग्ज़ाम से पहले आप एक बार ज़रूर देखे जाना। अब देखिए एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, पूछा जा रहा है एनटीपीसी के एग्ज़ाम में, इसलिए यह क्लास एनटीपीसी स्पेशल है, इसलिए आप अपने एग्ज़ाम से पहले इन क्वेश्चनों को एक बार ज़रूर देखे जाएं। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन कि एक कोई मीनार है और मीनार से कुछ दूरी पर सी पॉइंट पर एक व्यक्ति है जो मीनार के शिखर से उन्नयन कोण कितना बना रहा है 60 का, और थोड़ी और दूरी पर 30 का बना रहा है। इस तरीके से दो कोण दिए गए हैं और इस मीनार की ऊंचाई पूछी गई है। तो सबसे पहले देखिए 60, तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है इसकी होती है √3 और √3 के बटे 1 मान लेंगे। इसका मतलब फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर बटे बेस, यानी ऊपर वाली वैल्यू क्या है हमारी परपेंडिकुलर यानी लंब है, तो लंब कितना हो जाएगा ये √3 और आधार कितना है 1। तो देखिए tan 60 के लिए निकाला है, तो tan 60 यहाँ तक है, यहाँ से 60 का एंगल बनना है, तो 1 यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी आपकी 1। अब देखिए अगर 60 से इधर वाले कोण की बात करें तो ये 60 से आधा कोण हो रहा है। जब कोण आधा होता है तो ये वाली जो भुजा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो दूनी हो जाती है इसकी, यहाँ से यहाँ तक 1 है तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी 2। अगर कोण आधा हो रहा है तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2 गुनी। लेकिन इसमें दे रखा है सी डी की लंबाई कितनी है 50 सेंटीमीटर। सी डी की लंबाई हमारे हिसाब से तो 2 निकल के आई है, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है ये लंबाई कितनी है 50 है, यानी कि 25 गुना। तो ऊंचाई की भी कितनी हो जाएगी, मीनार की जो ऊंचाई है ये भी √3 ना होकर इससे 25 गुना यानी कि 25 √3 हो जाएगी। तो कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को निकाला और इस प्रकार के सेम टू सेम क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं। तो एक बार एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख के जाएं और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।